हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के बारे में सभी जानते हो या जो नहीं जानता है वो जान लो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से जो यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके दो पार्ट हैं, एलोफेटिक और एलिसाइक्लिक। और फिर एलोफेटिक का ये दो भाग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसका मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक पार्ट एल्केन, इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो भाग, एल्कीन और एल्काइन। अब जो यहाँ पे एक एलिसाइक्लिक था, इसका भी चूंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो एलिसाइक्लिक का सीधे तीर के माध्यम से यहाँ हमने लाया। और इसके फिर दो पार्ट, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। और इस होमोसाइक्लिक के फिर कितने भाग हैं? तीन भाग, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये सभी इसका टाइप्स हैं, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स है। इससे जो अंग निकला है उसी का हमने वर्णन किया। लेकिन वर्ग 10 में अगर तुम जानना चाहो तो इसको शॉर्ट कर दिया गया है। इसको पूर्णतः शॉर्ट किया है कि इसमें हाइड्रोकार्बन के तीन पार्ट बताया गया है, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और इसमें से एलिफेटिक का जो है दो पार्ट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एक पार्ट एल्केन, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया। ये देखिए यहाँ जो पार्ट है यह इससे मेल खा रहा है, यहाँ तक मेल खा रहा है। इसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में बताया गया है, लेकिन उसका संक्षिप्त विवरण आगे होगा। लेकिन हमको मूल रूप से जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में विस्तार से जानना है वर्ग 10 में। तो हम आते हैं उसी पर, हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में। इससे पहले हम जान लें कुछ ग्रीक वर्ड है उसको। न्यूमेरल्स, इसके हम बताए थे कि एक के लिए मोनो होता है, दो को डाई कहा जाता है, तीन को ट्रा और चार को टेट्रा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे इसमें, ये जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर एक कार्बन है 1C, तो उसको मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ। 2C है, इसको क्या कहेंगे? एथ। 3C रहेगा क्या होगा? प्रोप। 4C रहेगा तब ब्यूट। और 5C रहेगा तब पेंट। 6C रहे तो हेक्स। और 7C रहे तो हेप्ट। और 8C रहेगा तब ऑक्ट। और 9C रहे तब नॉन। और 10C रहे तो डेक। हमको मुख्य रूप से यही तक जानना है। तो हम जब भी इसका इस्तेमाल करें तो हमको एक ही बात का ध्यान रखें कि नंबर ऑफ कार्बन। और किसी कंपाउंड में यौगिक होता है, किसी कंपाउंड में अगर 4 कार्बन है, इसका मतलब क्या होगा? ब्यूट है। क्या है? ब्यूट है। अगर 2 कार्बन है इसका मतलब क्या होगा? इथ है। ठीक। अगर हम उसको एल्केन के फॉर्मूला पर डिफाइन करेंगे तो उसके अनुसार उसका नाम होगा। उसको अगर हम एल्कीन के फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो उसके अनुसार उसका नाम होगा। अगर उसी कार्बन को अगर हम जो है एल्काइन के फॉर्मूला पर बैठाते हैं तो उसके अनुसार उसका नाम होगा। और तीनों का IUPAC नाम लिखने का तरीका अलग अलग है, और तीनों में बंधन भी अलग अलग है। तो हम सबसे पहले एल्केन के बारे में एक बताते हैं। एल्केन के बारे में, एल्केन यह अल्केन जो है यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हिस्सा है। और हम बता रहे हैं कि जनरल इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन जो है वो होता है CnH2n+2। यह एल्केन का समान सूत्र है, हिंदी में समझ लो। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n जो है, n क्या है? नंबर ऑफ
कार्बन, मैंने कार्बन कितना नंबर पे है, नंबर ऑफ कार्बन। इसका भी IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम होता है, नोमेनक्लेचर हम कह सकते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक, इसके IUPAC नामकरण में क्या करते हैं कि इसका जो कार्बन की संख्या है तो उसको इससे एल्केन कर लेते हैं, एल्क और जोड़ ANE, क्या हो जाएगा, एल्केन, क्या होगा, एल्केन। उसी प्रकार अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, मीथ, क्या आता है, मीथ, और उसमें ANE जोड़ देते क्या हो जाएगा, मीथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन। तो इस तरह से इसका क्या होता है, IUPAC नाम लिखा जाता है। हिंदी में लिखना चाहो तो क्या, एल्क, एल्क और जोड़ N बराबर क्या होगा, एल्क N, एल्क N। ठीक, ये नामकरण का प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है किसी भी 1 से लेकर 10 तक का जो कार्बन है उसमें से हम किसी का जो है सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं, संगठित सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, उधर से लिखा है ना, तो नहीं लिखा है तो उसको लिखो, मिटाएंगे थोड़ा। हम तो वीडियो 40 में चर्चा कर रहे हैं और हमने लिखा है कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है, जहाँ N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और हम इसके IUPAC नाम लिखने का भी तरीका हम बताए हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि L की जोड़ ANE है, तो उसी प्रकार जो है अगर कार्बन संख्या अगर 1 होगा तो मीथ, एक मतलब मीथ, इसमें ANE जोड़ क्या होगा, मीथेन, क्या होगा, मीथेन। इसको हम भाषा में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर में ग्रीक वर्ड और नंबर ऑफ कार्बन के अनुसार उसमें एल्केन के लास्ट 3 लेटर्स को ऐड किया जाता है, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन का मान लो मीथ है तो इसमें ANE जोड़ देते क्या जाएगा, मीथेन। इसी प्रकार से हम बढ़ते रहेंगे। तो हम सबसे पहले हम संरचना सूत्र लिखना प्रारंभ करते हैं मीथ, और इसको हम एल्केन पे लिखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। इसका सूत्र है CnH2n+2। तो 1 नंबर में हम लिए हैं, 1 नंबर में कौन कार्बन होता है, 1 नंबर कार्बन का क्या नाम है, मीथ। तो 1 नंबर पे ले देते हैं C1H2 × 1+2। तो C1 अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, 2 × 1 क्या होगा, 2, इसमें 2 जोड़ देते क्या होगा, 4, ये होगा CH4, क्या होगा, CH4। यह CH4 कंपाउंड तो हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम। IUPAC का पूरा नाम जानते हो तुम लोग, जी सर। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर होता है, जी, प्योर, A से अप्लाइड, और C से केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
जानकारी के लिए लिखा दिए हैं। इस चीज को तुमसे अगर पूछे कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो इसका हम लिखेंगे क्या, मिथ अजोर ANE, क्या रहेगा, मिथेन, क्या रहेगा, मिथेन। अगर हिंदी में लिखना चाहे क्या होगा, मिथ, क्या होगा, मिथ अजोर एन, क्या होगा, मिथेन। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र, क्या होगा, संरचना सूत्र। ध्यान देना कि एल्केन में या हाइड्रोकार्बन में जहां कहीं भी ये यौगिक होगा उसके साथ कोई रहे या ना रहे, हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा निश्चित रूप से। हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन, इसका वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी जो है 4 होता है, इसका वैलेंसी कितना है, 4 नहीं, अर्थात ये 4 जो है तत्व को अपने साथ जोड़ सकता है। जैसे यह कार्बन ऐसे हुआ, इधर भी एक बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद, इस सब के साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। एक बात और हम लिख देते हैं कि एल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड मैंने बंधन होता है, इसका ऐसे चिन्ह बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बंधन होता है। इस तरह से हम आगे भी बना सकते हैं, इस तरह से हम आगे भी बना सकते हैं। जैसे 2 नंबर पर कार्बन है, उसका क्या नाम है, इथ, क्या नाम है, इथ, क्या नाम है, इथ, उसका हम बताते हैं। 2 नंबर है, इसका नाम है इथ, क्या नाम है, इथ। तो फिर वही बात, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n+2। अब हम चूंकि 2 नंबर का ले रहे हैं, यहाँ n का सम क्या देंगे, 2, C2H2 गुने 2+2, तो C2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 6। तो इस तरह से एक यौगिक बना, वो है C2H6। अब इसका क्या नाम होगा, उस नाम को हम जानते हैं, IUPAC नेम। अब ये 2 नंबर पे था, कितने नंबर था, 2 नंबर पर। 2 नंबर को हम क्या लिखते हैं, इथ, इसमें ANE जुड़ेगा, ANE जुड़ेगा, क्या होगा, एथेन, क्या होगा, एथेन। हिंदी में लिखना चाहो, एथ जोड़ एन, जोड़ यानी एथेन, एथेन। ठीक, इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है तो इसे हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें एल्केन में कार्बन और कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए 2 कार्बन है तो हम दोनों कार्बन को इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, और ध्यान इस बात का रखना है कि हर स्थिति में प्रत्येक तत्व की वैलेंसी के अनुसार जो बंधन फूट जाना चाहिए। जैसे इसका कार्बन 4 वैलेंसी है, जिसके 4 और 4 बंधन होना चाहिए। अब यह कार्बन कार्बन की एक है ही, एक इधर थे 2 3 और 4, 2 3 और 4। हमने फिर कहा कि अगर इसमें कोई कुछ नहीं जुटेगा तो हाइड्रोजन जुटेगा, कौन जुटेगा, हाइड्रोजन। तो हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से बंधन हो, इसको हम संक्षिप्त ऐसे भी लिख सकते हैं, CH 1 2 3, इस कार्बन के साथ 3 डॉट, इस कार्बन के साथ फिर क्या होगा, 1 2 3। ठीक, इसके शॉर्ट में सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 नंबर का लिखना चाहें, नंबर 3 है, तो इसमें 3 होता है प्रोप, क्या होता है, प्रोप। तो फिर वही बात, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, फिर होगा CnH2n+2। तो C का संख्या कितना है, कार्बन संख्या 3, कितना है, 3, C3H2 गुने 3+2। तो फिर क्या है, हम हल कर देंगे, C3 और 3 दूनी 6 2 8। इस तरह से एक यौगिक बना जिसका सूत्र है C3H8,
अब इसका क्या नाम है, वह नाम हम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम, क्या लगे हैं, प्रोप प्लस ANE, क्या आ जाएगा, प्रोपेन, क्या आएगा, प्रोपेन, क्या आ जाएगा, प्रोपेन। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो प्रोप, प्रोप जोड़ N, क्या होगा, प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, अब इसमें कार्बन संख्या कितना है, 3 है, कितना है, 3 है, तो तीनों के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, ध्यान देना, 1 2 और 3 हो गया। और हम फिर वही बात करेंगे जो सब बार करते हैं, ठीक है। अभी सब के स्थान क्या लगा दें, हाइड्रोजन, क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। और अगर हमको शक होगा तो हम कार्बन और हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गिन लेंगे ना, कार्बन 1 2 3, अब देखो कार्बन है इसका 4 और 1 2 3 4, इसका हो गया, इसका फिर 1 2 3 4, फिर इस कार्बन का 1 2 3 4, और हाइड्रोजन वैलेंसी होता है 1, क्या होता है 1, तो हर हाइड्रोजन का 1 हो गया, हर हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब इसको हम संघनित सूत्र में क्या करेंगे, C 1 2 3 डॉट C फिर है सीधे 1 2, फिर डॉट C है 1 2 3, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका जो रेस्ट पोर्शन है उसको बनाकर लाना है, ठीक है। और हम अगले क्लास में फिर बताएंगे कि एल्केन के बाद फिर हम एल्कीन को बताएंगे, फिर एल्काइन को बताएंगे, उसके बाद हम फिर फंक्शनल ग्रुप पर चलेंगे। तो ध्यान से इसको देखा जाएगा तो हमको लगता है कि आगे के वर्ग में परेशानी नहीं होगी।